में मौजूद है। दिल्ली में हलचल देखने को मिली गुरुवार के दिन, लेकिन अभी भी सुई वहीं अटकी है कि आखिरकार इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, कौन कौन मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अपना सवाल दोहराएं। अखिलेश, लगातार गुरुवार को देखने को मिला एक के बाद एक मुलाकात, फिर चाहे मध्य प्रदेश को लेकर के हो, राजस्थान को लेकर के हो, छत्तीसगढ़ को लेकर के हो, लेकिन यहां सबसे ज्यादा आगे कौन नजर आ रहा है रेस में? देखिए, आज मैं बता दूं कि लगातार मुलाकातों का जो दौर इन 3 राज्यों के बड़े नेताओं का चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हो या अमित शाह से मिल रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि पार्लियामेंट में वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकें, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो सकता है कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, उनके नामों की घोषणा की जा सकती है और वो पर्यवेक्षक उस राज्य में जाकर विधायकों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और अंतिम रूप से नाम तय होगा। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पर जो नाम जाएगा वो केंद्र की तरफ से भी वो पसंद का होना चाहिए। और कल आपने देखा कि जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया जेपी नड्डा से मिलकर निकली थी, उनके जो चेहरे का भाव था वो कुछ जाते समय जो था वो लौटते समय कुछ बदला हुआ था, यानी कुछ वो ज्यादा ही संतुष्ट दिखाई दे रही थी। क्या ये सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे के पसंद का व्यक्ति चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, या यानी कि चेहरे के भाव बहुत कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन दरअसल असल तस्वीर क्या होगी ये वक्त बताएगा जब सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। दरअसल पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है कि जल्द ही हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पर्यवेक्षकों के नामों पर चर्चा की है। यही एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स में यही सब चर्चा और यही सब मंथन हो रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज संभव है कि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाए, और जब पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद अगली जो तस्वीर होगी वो जल्द ये देखने को मिल सकती है कि सीएम कौन होगा। बिल्कुल, और सीधा हम भोपाल चलेंगे। भोपाल से हमारे साथ अनामिका सिंह काली लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों के नामों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, ये माना जा रहा है कि आज उन नामों का ऐलान होगा, इसके बाद क्या ये समझा जाए कि फिर विधायक दल की बैठक होगी और शनिवार इतवार तक ये किसी एक नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है? और देखिए कि बीजेपी में परंपरा भी रही है, क्योंकि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि राज्य दर राज्य जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी अगर विधायकों में आम सहमति ना बने तो। पर्यवेक्षक आज अगर तय हो जाते हैं तो बेशक वो पहले मध्य प्रदेश आएंगे, राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, इसके बाद विधायकों से बातचीत की जाएगी। बेशक नाम ऊपर से ही आए, लेकिन उन नामों पर आम सहमति बने, उन नामों को लेकर के विधायकों का फीडबैक क्या है। अगर 80% विधायक उस नाम से इनकार कर देते या कहते कि नहीं मुझे ये नाम पसंद नहीं है, या आम सहमति ना बन पाए या शिकायतें हो, तो उसको लेकर जो पर्यवेक्षक होंगे वो मंथन करेंगे। अगर आम सहमति बन जाती है तो उन्हीं नामों को लेकर के जो पर्यवेक्षक है वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायकों की आम सहमति से नाम का ऐलान होगा, फिर शपथ ग्रहण को लेकर के ऐलान किया जाएगा। 14 दिसंबर से पहले, जब माना जाता है कि जब शुभ काम होने बंद हो जाते हैं, इसके पहले ही शपथ ग्रहण करना है। 7 तारीख आज हो चुकी है। ऐसे में जो 3-4 दिन है जो आने वाले वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि किसी भी राज्य में शपथ ग्रहण 14-15 के बाद नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसी में नाम का ऐलान भी करवाना है, विधायकों की मीटिंग भी करवानी है, आम सहमति भी बनवानी है, शपथ भी दिलवानी है। हालांकि जितना पेच राजस्थान में फंसा है, छत्तीसगढ़ पे फंसा हुआ है, उतना पेच मध्य प्रदेश में नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अभी तक दिल्ली से ना बुलाया गया है, ना बैठकों का दौर चला यहाँ पर, ना ही विधायकों की परेड करवाई जा रही है, ना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि क्लियर कट माना जा रहा है कि शिवराज के चेहरे पर ही पार्टी मुहर लगाएगी। हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर जरूर कयास लगाया आश्वस्त है, और यही वजह है कि कहीं पे भी दौड़ भाग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनामिका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा है कि रविवार को खत्म हो जाएगा सस्पेंस और जल्द होगा सीएम के नाम का ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही यहां पर सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। देखिए, पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान, विधायक दल की मीटिंग और उसके बाद नेता का नाम सामने आएगा कि आखिरकार सीएम कौन होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के अगर बात करें तो यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुलाकात की है।
सियासी सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने कहा काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नए सीएम की रेस लगातार जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। ग्वालियर शहर में ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा गया है बॉस। तो यहाँ पर देखिए, अब पोस्टर के जरिए रस्साकशी दिख रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, इन पोस्टर में उनकी तस्वीर दिख रही है। बॉस लिखकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए सीएम की रेस जारी है। हालांकि तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, रेस तो लगातार चल रही है और ये माना जा रहा है कि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है।